बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी बिल्ली रहती थी जिसका नाम मिन्नी था। मिन्नी बहुत शरारती और चंचल थी। वह हमेशा कुछ न कुछ मज़ेदार करने में लगी रहती थी और गांव के सभी बच्चों की प्यारी थी। बच्चे मिन्नी के साथ खेलना और उसकी मस्ती भरी हरकतें देखना बहुत पसंद करते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया गया। सभी लोग बड़े उत्साह से तैयारियों में लगे हुए थे। मिन्नी भी उत्सव में भाग लेने के लिए बहुत उत्साहित थी। उसने सोचा कि वह भी अपनी कुछ मज़ेदार हरकतें दिखाएगी और सभी बच्चों का मनोरंजन करेगी। उत्सव के दिन मिन्नी ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि वह एक बड़ा जादू दिखाएगी जिसमें वह अदृश्य हो जाएगी और फिर अचानक से प्रकट होकर सभी को चौंका देगी। मिन्नी ने अपने दोस्तों से कहा, वाह, देखना, आज मैं एक ऐसा जादू दिखाऊंगी कि सभी दंग रह जाएंगे। सब स्टार्ट हुआ और सभी लोग विभिन्न खेलों और प्रदर्शनों का आनंद ले रहे थे। मिन्नी ने अपनी योजना के अनुसार तैयारी की। उसने एक बड़ी टोपी पहनी और एक छड़ी उठाई। उसने अपने दोस्तों से कहा कि उसकी अदृष्टता का राज किसी को नहीं बताना। मिन्नी ने अपनी छड़ी घुमाई और जादू की कुछ पंक्तियाँ बोली। अलग जाम हो जाऊं मैं अदृश्य, अब कोई न देख पाए मुझे। और अचानक मिन्नी अदृश्य हो गई। सभी लोग हैरान हो गए और तालियां बजाने लगे। बच्चे खुशी से झूम उठे और सोचने लगे कि मिन्नी कहाँ गई। मिन्नी ने मौका देखकर अपनी अदृश्यता का फायदा उठाया और धीरे धीरे एक एक करके सभी के पीछे जाकर उन्हें चौंकाने लगी। कभी वह किसी के कान में फुसफुसा देती तो कभी किसी की टोपी खींच लेती। सभी लोग सोच में पड़ गए कि यह क्या हो रहा है। कुछ देर बाद मिन्नी ने अपनी अदृश्यता को ख़त्म करने का फैसला किया। उसने फिर से अपनी छड़ी घुमाई और जादू की पंक्तियाँ बोली। अलग जाम हो जाऊँ मैं फिर से प्रकट, अब देख लो मुझे सभी। और मिन्नी अचानक से सभी के सामने प्रकट हो गई। सभी लोग तालियां बजाने लगे और मिन्नी की तारीफ करने लगे। बच्चों ने भी खूब मज़ा लिया और मिन्नी की शरारतों का आनंद लिया। लेकिन मिन्नी की मस्ती यही तक ख़त्म नहीं हुई। उसने सोचा कि वह और भी कुछ मज़ेदार करेगा। उसने एक बार फिर से अपनी योजना बनाई। इस बार उसने सोचा कि वह एक बड़ी शरारत करेगी। उसने अपने दोस्तों से कहा, देखो, अब मैं एक और मज़ेदार खेल दिखाऊंगी, तैयार हो जाओ। मिन्नी ने एक बड़ी बाल्टी में पानी भरा और उसे दरवाजे के ऊपर रख दिया। जैसे ही कोई दरवाज़ा खोलेगा, बाल्टी का पानी उस पर गिर जाएगा। मिन्नी ने अपने दोस्तों से कहा कि वे देखना और मज़ा लेना। मिन्नी ने दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार किया और जैसे ही गांव के मुखिया ने दरवाज़ा खोला, बाल्टी का पानी उसके ऊपर गिर गया। मुखिया ने चौंक कर देखा और सभी लोग हंसने लगे। मुखिया ने भी हंसते हुए कहा, अरे मिन्नी, तुमने तो हमें भिगाकर मज़ा दिला दिया। उत्सव में मिन्नी की शरारतों ने सभी का दिल जीत लिया और सभी लोग उसकी मस्ती और मजाक से बहुत खुश थे। मिन्नी ने भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर बहुत मज़ा किया और उत्सव का पूरा आनंद लिया। इस तरह मिन्नी की मज़ेदार हरकतें गांव के लोगों के दिलों में बस गई। उसकी कहानी गांव में एक लंबे समय तक सुनाई जाती है और बच्चों ने उनसे सीखा कि जीवन में हंसते, मजाक और मस्ती भी ज़रूरी है। मिन्नी की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में खुश रहना और दूसरों को खुश रखना बहुत महत्वपूर्ण है।